ओम शांति। संगम युग की जो भी विशेषताएं हैं, उनमें सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि हम इस समय जो चाहें वैसा अनुभव कर सकते हैं। समय का भी वरदान है, परमात्मा शक्ति भी हमारे साथ है और जैसा भी एक्सपीरियंस हम क्रिएट करना चाहें, हम कर सकते हैं। तो हर एक दिन की मुरली हमारे पास ये मौका लेकर आती है कि हम एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें और बाबा की मुरली उसमें हमें हेल्प करती है। तो हर दिन अलग-अलग संबंधों से हम बाबा को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। कभी बाबा को हम सेनापति के रूप में देखते हैं, जैसे कि हमने कल देखा था। कभी बाबा पिता के रूप में आते हैं, कभी टीचर के रूप में आते हैं, कभी सद्गुरु के रूप में आते हैं। आज बाबा एक बेलोवेड या दिलाराम के रूप में हमारे सामने हैं और आज की जो मुरली है वो एक लव लेटर की तरह ही है। वैसे हर दिन की मुरली ही लव लेटर होता है, लेकिन पर्टिकुलरली आज की मुरली गॉड्स लव लेटर है। तो कैसे हम इस एक्सपीरियंस को और डीप करें, इस संगम युग में हमारे पास एक और दिन ये इस बात के लिए है कि हम परमात्मा प्रेम का गहराई से अनुभव कर पाए। तो बहुत प्यारी मुरली है। बाबा ने एक जगह आज कहा, बड़ी गहरी अच्छी बात है। बाबा ने कहा कि देखो 5000 वर्ष से तो हम मिले नहीं, तो बाप ने तुम्हें प्यार दिया भी नहीं, दे भी नहीं पाया डायरेक्ट, इनडायरेक्टली दिया होगा। 5000 वर्ष का जो प्यार इकट्ठा हो गया है वो सारा तुम्हें एक ही बार में देना है। तो ऐसा कैसे हो कि बाप तुम्हें प्यार ना करे या किसी भी कारण से वो प्यार को रोक दे या ब्लॉक कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़ी प्यारी गहरी बातें हैं ये। सिर्फ इतनी बात भी अगर हमें याद रहे कि पूरे 5000 वर्ष का प्यार वो एक बार में हमें देना चाहता है, तो हमारे दिल से भी ये आवाज़ आनी चाहिए कि पूरे 5000 वर्ष बाद वो आकर मिले हैं और फिर अगले 5000 वर्ष बाद ही वो आके मिलेंगे। तो क्यों ना हम सारे 84 जन्मों का प्यार ही एक बार में कर लें। तो कितना प्यार करना पड़े। तो वैसे ही मीठी मुरली को आज हम पढ़ेंगे। इसकी डेट है 24 फरवरी 1983। दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। वो आज विशेष मिलन मनाने के लिए सदा उमंग उल्लास में रहने वाले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। और आपको याद होगा सदा उमंग उल्लास में कैसे रहना है। याद आ गया आपको? 2-3 बातें थी कि हमें बाप समान हर गुण में, हर शक्ति में बनना ही है। तो दिन रात यही संकल्प रहता है कि मिलन मनाना है। आकार रूप में भी मिलन मनाते, फिर भी साकार रूप द्वारा मिलने की शुभ आशा सदा ही रहती है। सब दिन गिनती करते ही रहते कि आज हमको मिलना है। अगर आप पुराने दिन अपने याद करें, जब मधुबन में बाबा से मिलने जाते थे तो दिन गिनते ही रहते थे। बाबा 4 दिन बाद आएंगे, बाबा 3 दिन बाद आएंगे, बाबा 2 दिन बाद आएंगे। तो यह संकल्प हर बच्चे का बाप दादा के पास पहुंचता रहता है और बाप दादा भी यही रिस्पॉन्ड देने के लिए हर बच्चे को याद करते रहते हैं। इसीलिए आज मुरली चलाने नहीं लेकिन मिलने का संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। कोई कोई बच्चे दिल ही दिल में मीठे मीठे उलहने भी देते हैं कि हमें तो बोल द्वारा मुलाकात नहीं कराई। तो बाप दादा भी हर एक बच्चे से दिल भर भर के मिलने चाहते हैं। तो देखो बाबा कोई कसर नहीं छोड़ते अपना प्यार एक्सप्रेस करने में। कैसे मिलना चाहते हैं बाबा? दिल भर भर के। लेकिन समय और माध्यम को देखना पड़ता है। आकारी रूप में एक ही समय पर जितने चाहें, जितना समय चाहें उतना समय उतने सब मिल सकते हैं। उसके लिए टर्न आने की बात नहीं है। लेकिन जब साकार सृष्टि साकार तन द्वारा मिलना होता है तो साकारी दुनिया और साकार शरीर के हिसाब को देखना पड़ता है। आकारी वतन में कभी दिन मुकर्रर होता है क्या कि फलाने ग्रुप दिन मिलेगा वह 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद मिलने के लिए आना। तो वतन में तो कभी भी जा सकते हो, इट इज़ ऑलवेज ओपन। तो एक गीत भी है ना, बिला वतन का खुला निमंत्र, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, फॉर ऑलवेज। तो यह जो बंधन है आपके और बाप के सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आकारी रूप से मिलन बनाने के अनुभवी होना, वहाँ तो बस सारा दिन बैठ जाओ, कोई उठाएगा नहीं। यहाँ तो कहेंगे अभी पीछे जाओ, अभी आगे आओ, आगे जाओ,
फिर भी दोनों मिलना मीठा है। इनडायरेक्टली बाबा यही कह रहे हैं कि ऊपर आ जाओ। तो आप डबल विदेशी बच्चे व देश में रहने वाले बच्चे जो साकार रूप में ड्रामानुसार पालना व प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देख पाए हैं, ऐसे बहुत समय से ढूंढने पर फिर से आकर मिले हुए बच्चों को ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं। ब्रह्मा बाप ऐसे सिकीलिदे बच्चों का विशेष गुणगान करते हैं कि आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने साकार को देखा ही नहीं है। साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसा लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। आपको याद होगा एक गीत है मेडिटेशन सॉन्ग 6 का, पार्ट 6 का एक सॉन्ग है, सॉन्ग नंबर 4 या 3 है शायद। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। बहुत प्यारा गीत है ये। तो आप इस गीत को आज सुन सकते हैं, और प्रोबेबली दैट सॉन्ग मस्ट बी इंस्पायर्ड बाय दीज लाइन्स ओनली। तो यह बच्चों के बुद्धि का चमत्कार का सबूत है, और दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, यह सबूत है। दिलरुबा बच्चे हो ना, दिलरुबा के गीत दिल में सदा क्या गीत बजता है, वाह बाबा वाह मेरा बाबा। बाप दादा हर बच्चे को याद करते हैं। ऐसे नहीं समझना इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया कि नहीं किया, इनसे ज़्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है, नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। ये आज की मुरली की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। आप सोचो 5000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिले हैं, तो 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर बच्चे को मिलेगा ना। तो 5000 वर्ष का प्यार 5-6 वर्ष में या 10-12 वर्ष में देना, तो कितना स्टॉक थोड़े समय में देंगे, ज़्यादा में ज़्यादा दें तब तो पूरा हो। इतने प्यार का स्टॉक हर एक बच्चे के लिए बाप के पास है, प्यार कम नहीं हो सकता। तो ऐसी मीठी मीठी बातें, प्यार के सागर की बातें हमें याद रखनी है, तो हम प्यार में खोते जाएंगे। अब देख भी सकते हैं बाबा ने हर एक बच्चे को कितना प्यार किया है। तो पहली बात हो गई कि पूरे कल्प का प्यार थोड़े ही समय में देना है, और दूसरी बात है कि बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखता। चाहे कोई समय बच्चे माया के प्रभाव के कारण थोड़ा डगमग होने का खेल भी करते हैं, फिर भी बाप दादा उस समय भी उसी नज़र से देखते हैं। यह बच्चा आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। विघ्न में भी लगन रूप को ही देखते हैं, तो प्यार कम कैसे होगा। तो पहली बात बताई कि पूरे कल्प का प्यार देना है, इसीलिए कम कैसे होगा। दूसरी बात है कि भले ही कोई बच्चा नटखट है, कुछ डगमग होता है, लेकिन बाबा देखते हैं कि विघ्न को क्रॉस करके फिर भी लगन के रूप में आएगा ही, तो प्यार कम कैसे होगा। हर एक बच्चे से ज़्यादा सदा प्यार है, और हर बच्चा सदा ही श्रेष्ठ है, समझा। तो ये बाबा का प्रेम पत्र था, तो इन बातों को हमें याद रखना है। और वो वाली जो फीलिंग है ना कि तेरी यादों में हम बाबा खोए खोए रहते हैं, तो उस तरह की फीलिंग हमारे दिल में और दिन भर में चलती रहनी चाहिए। बाबा ने फिर 4 पार्टीज़ के संग मुलाकात की है, इसमें भी बड़ी प्यारी बातें हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। किस किस से बात की है, न्यूयॉर्क, बारबाडोस,
एंड कनाडा एंड सैन फ्रांसिस्को। तो देखेंगे क्या क्या बाबा ने कहा। तो न्यूयॉर्क के बच्चों से बाबा ने कहा कि बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना, जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजनीय आत्मा बने। सो इट इज़ नॉट फॉर जस्ट न्यूयॉर्क पीपल, इट इज़ फॉर एवरीवन। जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन और पूजनीय आत्मा बने। राइट। अपनी मान्यता अपना पूजन फिर से चैतन्य रूप में देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ऐसे अनुभव करते हो, कहाँ भारत और कहाँ अमेरिका, लेकिन बाप ने कोने से चुनकर एक ही बगीचे में लाया। आप सभी कौन हो? अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब। यह तो नाम लेना पड़ता है, फलाना देश फलाना देश। वैसे एक ही बगीचे के एक ही बाप की पालना में आने वाले रूहे गुलाब हो। अभी ऐसे महसूस होता है ना कि हम सब एक के हैं और हम सब एक रास्ते पर एक मंजिल पर जाने वाले हैं। तो बाप भी हर एक को देख के हर्षित होते हैं। सभी की शुभ भावना, सबके सेवा की अथक लगन ने, दृढ़ संकल्प ने प्रत्यक्ष सबूत दिया। चारों ओर के उमंग उत्साह के सहयोग ने रिजल्ट अच्छी दिखाई है। भारत बाहर का आवाज़ भारत वालों को जगाएगा, इसीलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। अब बारबाडोस के बच्चों से बाप दादा सभी बच्चों को नंबर 1 बनने का साधन बताते हैं। चाहे कितना भी कोई पीछे आए, लेकिन आगे जाकर नंबर 1 ले सकता है। ऐसे तो नहीं सोचते हो, पता नहीं हमारा पार्ट ऊंचा होगा या नहीं, हम आगे कैसे जाएंगे। बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मान्यता के हो, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है, सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आप एक सीन इमेजिन करो, जैसे कोई क्लास हुई, टीचर ने पढ़ाई, सारे बच्चों को पढ़ाई, फिर किसी ग्रुप से कोई टीचर मिल रहा है, किसी ने कोई प्रश्न पूछा, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो दूसरे ग्रुप की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं कि टीचर इनको क्या बता रहा है, कोई ऐसी बात बता दे जो मेरे काम आ जाए। तो कई बार हमें ऐसे ध्यान देना होता है, बाबा भले ही किसी से भी बात कर रहे हैं, पर अगर कोई ऐसी बात हमारे काम की मिल जाए, कोई सीक्रेट, तो हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। तो नो मैटर वेयर एवर यू आर, कहाँ से हो, क्या हो, अगर हिम्मत है और लगन है तो कहीं भी हो आगे जा सकते हो। तो कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना, चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए। कैसे बनाते हैं? कहते हैं कि पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना, हम बाप के बाप हमारा। बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं, जितना जो ले उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई है, अभी सब सीट्स खाली हैं, सीटी बजी ही नहीं है। इसीलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप भी पदम गुड़ा मदद देते रहेंगे। फिर थर्ड पार्टी है कनाडा। सदा उड़ती कला में जाने का आधार क्या है? डबल लाइट। तो सदा उड़ते पंछी होना। उड़ता पंछी कभी किसी के बंधन में नहीं आता, नीचे आएंगे तो बंधन में बंधेंगे। इसीलिए सदा ऊपर उड़ते रहो। उड़ते पंछी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। कनाडा में साइंस भी उड़ने की कला सिखाती है ना, तो कनाडा निवासी सदा ही उड़ते पंछी हैं। देन सैन फ्रांसिस्को। सभी अपने को विश्व के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर पार्ट बजाते हो। तो बच्चों ने कहा कभी कभी, तो बाबा ने कहा बाप दादा को बच्चों का कभी कभी शब्द सुनकर आश्चर्य लगता है। जब सदा बाप का साथ है तो सदा उसकी ही याद होगी ना।
बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो? औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, इसका अनुभव भी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए। जब यह भी अनुभव कर चुके हो तो अब बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया है या कोई रह गया है? जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसको ही कहा जाता है एक बल एक भरोसा। तो अच्छा, सभी ने अच्छी मेहनत कर विशेष आत्माओं को संपर्क में लाया, जिन्होंने भी सेवा में सहयोग दिया। उस सहयोग का रिटर्न अनेक जन्मों तक सहयोग प्राप्त होता रहेगा। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्म मेहनत से छूट गए, सतयुग में मेहनत थोड़े ही करेंगे। तो बाप दादा बच्चों की हिम्मत और निमित्त बनने का भाव देखकर खुश होते हैं। अगर निमित्त भाव से नहीं करते तो रिजल्ट भी नहीं निकलती। तो ये बात आज की प्यारी मुरली, बाबा का बच्चों से मिलना। कहते हैं ना, आपका आना मिलन मनाना प्यार की है ये निशानियाँ। तो आज क्या लिखेंगे कमेंट बॉक्स में? आज सिंपल हम लिखेंगे आई एम इन लव। अगर हम इस अभ्यास में गहरे जाते हैं और गहरे जा रहे हैं तो लिखेंगे आई एम इन लव। और इसी बात पे अभी हम 2-3 मिनट अपने एक्सपीरियंस को डीप करेंगे, अनुभव को गहरा करेंगे। ओम शांति।